हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस स्टडी 2.0। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जी के जीएस के 40 एमसीक्यू क्वेश्चन। कितना 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी ऑल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन इसके मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन एंड तक जरूर देखें। तो चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फास्ट देखेंगे क्या दिखेगा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो याद रखिएगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए लॉर्ड डलहौजी के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा किसके? तो लॉर्ड डलहौजी के, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा? भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मुंबई और थाने के बीच। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो दोस्तों कौन सी जगह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए पंजाब और तमिलनाडु में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पंजाब और तमिलनाडु में, याद रखिएगा, जहाँ रेल यात्री जो कि डिब्बों का निर्माण होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या? 16 अप्रैल 1853 को, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो याद रखिए मुंबई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा विवेक एक्सप्रेस, याद रखिए। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, जो कि स्लोगन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इरेटोस्थेनीज को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को, याद रखिएगा, भूगोल का जनक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भूगोल के लिए जो कि जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा इरेटोस्थेनीज ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसने किया? तो इरेटोस्थेनीज ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 देखेंगे क्या, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कार्ल रीटर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसको कहते हैं? तो कार्ल रीटर को, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए, कौन है? H बैरोज, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो H बैरोज, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा
पेशल को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे मानते हैं? तो पेशल को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों याद रखिएगा, वारेनियस ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसने कहा था? तो वारेनियस ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो याद रखिए कोपरनिकस को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आज कैसे दिया जाता है श्रेय? तो याद रखिएगा कोपरनिकस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, या ग्रह, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भूलोग भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा किसने कहा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि कांट ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या कहा था कांट ने? तो भूलोग भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो कांट ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो याद रखिए 8। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए जौ और सरसों का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो याद रखिए जौ और सरसों का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कहाँ से? तो चीड़ के पेड़ से, याद रखिए किससे मिलता है? तो चीड़ का पेड़ से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि तारपीन का तेल निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। भारत के फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है तो कितना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना है खाद्यान्नों का क्षेत्रफल? तो याद रखिएगा 60 से 70%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या भारत के फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है? तो याद रखिए 60 से 70%, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किसके? तो याद रखिए सबसे बड़ी यूरेनियम खानें पाई गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या सबसे बड़ी यूरेनियम खानें पाई गई आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा स्वर्ण यानी कि गोल्ड के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके लिए तो सोना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। भारत में सबसे लंबा बांध है तो कौन सा बांध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। या हीराकुंड बांध, याद रखिए भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किस क्षेत्र में, किस शहर में है? तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि आपका राइट आंसर आ जाएगा पिंपरी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पे? तो पिंपरी में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का
उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा कहाँ पे? तो श्रीहरिकोटा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्या कहलाती हैं? तो याद रखिए अत्यंत वस्तुएं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या वे वस्तुएं जो तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? तो अत्यंत वस्तुएं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। बिक्री कर उदाहरण है तो क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिक्री कर उदाहरण है तो याद रखिए क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा अप्रत्यक्ष कर का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसके? तो याद रखिए देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो याद रखिए देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। निम्न में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कौन सा है? तो कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किससे है? तो परिवर्तित लागत से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कौन सा? तो इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 देखिएगा क्या है? 35 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कब मनाते हैं भारतीय संविधान दिवस? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसमें हुए परिवर्तनों के मापने से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किससे? तो मुद्रा की क्रय शक्ति से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। या कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसमें हुए परिवर्तनों के मापने से है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है तो दोस्तों किस पर करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है तो किस पर करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कुल बचत पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कितने थे? तो 296। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा यानी कि 296। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है तो किसका है? तो दोस्तों किसका नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा वयस्क के मताधिकार का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कब हुआ था भारतीय संविधान लागू? तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा 40 क्वेश्चन में से आपका कितना सही गया है? तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। 40 में से कितना सही हुआ है। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें जो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।